ये घटना अपने आप में अप्रत्याशित है। और जिस विमान की आप बात कर रहे थे, जो अहमदाबाद से गैटविक लंदन जा रहा था, ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है। मेरे नज़र में, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, बहुत जानकार नहीं, लेकिन एक पायलट के नाते, एक नेता के नाते, जो मैंने, नेता तो यहाँ छोड़ दे, पायलट के नाते जो मैंने विश्लेषण किया है, ये मेरे समझ का है, इसे कोट नहीं किया जा सकता है। और मैं सिर्फ अपनी समझ को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये विमान दुनिया में पिछले 2011 से लगभग 2000 विमान पूरी दुनिया में उड़ रहा है। ये पहली घटना है 787 ड्रीमलाइनर। इसके 3 वर्जन है, उसमें से एक वर्जन उस दिन था। और ये गिर नहीं सकता है, ये इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानना है। गिर कैसे सकता है? ये सवाल पूछेंगे कि रूडी जी फिर तो गिर ही गया है, गिर कैसे सकता है? विमानें गिरती हैं, और विमान गिरने के पीछे प्रमुख रूप से, अगर मैं विश्लेषण करूं सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए, विमान अगर गिरता है तो उसमें प्रमुख रूप से मोटे तौर से 5 कारण हैं। पहला कारण होता है इंजन फेलियर, और मैं यहां से शुरू करूंगा। तो इंजन फेलियर कई कारणों से होता है। कई बार कंटामिनेटेड फ्यूल, जो तेल का होता है, वो बिल्कुल, उसमें भी कई सारे प्रावधान है, वो नहीं हो पाता है, और वो भी इतने बड़े विमान में। दूसरा है टेक ऑफ के बाद कई कारणों से इंजन फेलियर। ऐसा होना कि दोनों इंजन एक साथ फेल कर जाए, ये लगभग असंभव है। ये तभी होता है, जैसे हडसन में आपने देखा, एक विमान जिसमें 40 की 40, 100 पक्षियां घुस गई हों, ये भी असंभव है। कभी कभी बिरले धरती पर होता है, तो बर्ड हिट से भी इंजन फेलियर होता है, लेकिन एक साथ दोनों इंजन फेल कर जाए, इसकी संभावना लगभग 0 तक ही है।